गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हेलो। चलिए, कल हमने बता दिया था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब कुछ चीज़ें क्लियर थी। आज हम समझते हैं आइसो से रिलेटेड वाले जितने भी वर्ड्स आते हैं। जैसे पहला आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे दो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर सेम हो जाते हैं, उन दो एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रली चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, एटॉमिक नंबर भी इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। ऐसे कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे Ca+2 ले लिया और K+ ले लिया। अब भैया देखो, Ca 20 होता है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? इजीली डोनेट कर दिया। अब इसके ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। ठीक। K+ की बात करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये निकाला है। जितना भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इसके पास भी कितने बच गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 18। 2 8 10 8 18। ऐसे भी समझ सकते थे। यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है, तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो 20 प्रोटॉन होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, मतलब 20 में से 2 निकाल दिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। और यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 18। तो Ca+2 और K+ दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से आपका आर्गन 18 गैस होती है, नोबल गैस आर्गन 18, और आपका एक और ले सकते हैं हम आर्गन 18 के साथ क्लोरीन माइनस भी ले सकते हैं। क्लोरीन माइनस क्यों? क्योंकि 287 होता है, ये क्या कहते हैं 17 होता है। एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा, इसलिए इस पे माइनस है। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गए, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। पीछे वाले वीडियोस को देखना कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है जब न्यूट्रली चार्ज ना हो या न्यूट्रली चार्ज हो, कैसे निकालते हैं वो हम समझा दिए थे। दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है। अतः हम कह सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स जो हो गए वो क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए ये क्लियर। अब इरेज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या है कि इसमें जो होते हैं दो ऐसे कह सकते हैं, दो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन सेम हो। इलेक्ट्रॉन मत बोलना, जिनके प्रोटॉन सेम हो या इलेक्ट्रॉनिक नंबर, प्रोटॉन सेम हो या एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं हम क्या? आइसोटोप्स। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ना इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि उस पर न्यूट्रली चार्ज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं क्या? आइसोटोप्स। जिनके प्रोटॉन का नंबर क्या हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। या एटॉमिक नंबर, बात एक ही, जैसे 1H1 1H1 1H2 1H3। टीचर्स ने पढ़ाया ही होगा। 1H1 को क्या बोलते हैं, 1H2 को क्या बोलते हैं, 1H3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोट्रियम। इसको बोलते हैं 1H2 को बोलते हैं ड्यूट्रियम। क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और ट्राइट्रियम इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, और ये ट्राइट्रियम। देखिए तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं? बस वैरी क्या कर रहा है? एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास वेरी कर रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है या प्रोटॉन का नंबर सेम है, ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है आइसोटोप्स, जिसमें प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है या एटॉमिक नंबर की वैल्यू सेम होती है। अब आते हैं आइसोबर्स। आइसोबर्स आइसोबर्स में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आइसोबर्स में जो होता है एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। क्या सेम होता है? एटॉमिक मास। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं एटॉमिक मास इज सेम। दो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोबर्स। ठीक है, जैसे आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, ये दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं? आइसोबर्स। ये दोनों क्लियर है क्योंकि आइसोबर्स एटॉमिक मास सेम होता है, उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट वाला जो बोलने जा रहे हैं, आइसोटोन। आइसोटोन में प्रॉब्लम आती है। आइसोटोन क्या है भाई? देखिए, आइसोटोन ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, यही पूछता भी होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, जैसे मान लीजिए कोई भी दो एलिमेंट्स लें, मान लीजिए कार्बन दो तरह, कार्बन डेटिंग पढ़ेंगे, कार्बन दो तरह के पाए जाते हैं, C612 और C614। तो इसको लेते हैं C614 और ऑक्सीजन को लेते हैं 8O16। हम बताए थे न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। कार्बन C14 में अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम कहे थे एटॉमिक मास में से तुरंत घटा दो एटॉमिक नंबर को, 14 माइनस 6 कितना आ गया? 8। ऑक्सीजन में भी निकाल दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8, 8। देखो दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं आइसोटोन, यानी न्यूट्रॉन सेम होगा तो क्या बोलेंगे? आइसोटोन। इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन सेम होगा तो आइसोटोप्स, एटॉमिक मास सेम होगा तो आइसोबर्स, न्यूट्रॉन सेम होगा तो आइसोटोन। एक दिक्कत ये होती है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में आइसोटोनिक क्या होता है। आइसोटोन तो ठीक है, समझ में आ गया, आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक को भी समझिए। आइसोटोनिक जो है टर्म वो ना अभी तो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता देते हैं, ये विस्कोसिटी से रिलेटेड। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, विस्कोसिटी मतलब कौन सा, जैसे लिक्विड बहुत गाढ़े गाढ़े आते हैं, विस्कोसिटी, स्पेलिंग गलत हो गई, विस्कोसिटी। जैसे शहद है, शहद मूव करने में बहुत टाइम लगाएगा, पानी क्या बहुत तेजी से मूव करेगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी जिसका एक तरह का होता है वो सारे आइसोटोनिक होते हैं। अगर आपसे कंपेयर करने को देता है, क्या हनी या जूस ऑफ मैंगो, इन दोनों का विस्कोसिटी सेम है, बिल्कुल ये दोनों सेमली गाढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हनी को कहेंगे, हनी और क्या, हनी और सपोज दैट हम एक चीज़ और ले लें हनी के साथ, जूस ऑफ ऑरेंज, तो ऑरेंज में देखेंगे, ऑरेंज में फैलाव होगा, मतलब उतना गाढ़ापन नहीं होगा, विस्कोसिटी इसकी बहुत कम होगी। तो इन दोनों को हम नहीं कह सकते हैं आइसोटोनिक, लेकिन इन दोनों को हम आइसोटोनिक कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, सेमली उनका जो विस्कोसिटी है सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। चलिए ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये समझ में आ गया, इसको और भी अच्छे से पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी पहले देख लिया जाए। एलिमेंट्स, कभी कभी दे देता है कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर, इन तीनों में बड़ा ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझो। देखो, एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इट इज मेड बाय सेम एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। Fe, सोना, सिल्वर, एल्युमिनियम, जो भी हो, ऑक्सीजन, तो सेम एटम से ही मिलके बने होते हैं। इट इज मेड बाय सेम एटम, इज नोन एज सिंगल एटम, या सेम एटम इज नोन एज एलिमेंट्स। चलिए अब बात आती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, प्योर होते हैं ये भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड देखिए, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड जैसे इसमें कह सकते हैं H2O, CO2, CaCO3, H2O, CO2, CaCO3। अब ये क्या है भैया, इसमें रेशियो फिक्स होता है। ये भी प्योर होते हैं, प्योर, और ये भी प्योर, एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं और कंपाउंड भी प्योर होते हैं। अब इसमें रेशियो फिक्स होता है, मतलब दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स मिलके जो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उसमें रेशियो की वैल्यू फिक्स होती है। रेशियो की वैल्यू फिक्स होती है। अभी एक और तरीका बताते हैं। रेशियो की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ऐसा नहीं है दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का तो तीन कर देंगे और एक मॉलिक्यूल पानी का ले लेंगे, ऑक्सीजन का ले लेंगे तो वाटर बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो रेशियो फिक्स है। अब आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इम्प्योर होता है। इसको अभी और अच्छे से बाद में पढ़ाएंगे। मिक्सचर जो होता है इम्प्योर होता है, इसमें प्योरिटी कहीं से नहीं होती है। जैसे सीमेंट हो गया, मिल्क हो गया, सॉयल, सीमेंट, मिल्क, सॉयल, मिल्क, सॉयल। अब इसका कोई फार्मूला बना, अब देखो एक तरीके से और पकड़ना है। जब फार्मूला, सिंगल फार्मूला दिख जाए तो एलिमेंट, ठीक, जिसको डिनोट किया जाए फार्मूले से, ठीक है। सिंगल एटम दिखे तो एलिमेंट, फार्मूले से डिनोट किया गया। कंपाउंड में दिखे फार्मूला लेकिन दिया हो, फार्मूला पता हो, कंपाउंड में मतलब दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल हो, चार मॉलिक्यूल हो तो कंपाउंड, और उसका फार्मूला हमारे पास हो तो वो कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन जिसका फार्मूला ही ना हो वो मिक्सचर हो जाएगा। बात समझ में आई? जिसका फार्मूला ही नहीं होगा वो मिक्सचर होगा। जिसका सिंगल एटम का फार्मूला होगा एलिमेंट, दो तीन चार मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके बनाएंगे, फिक्स रेशियो होगा, मतलब उनका फार्मूला हमको पता होगा। जैसे H2O का फार्मूला, पानी को कह सकते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को कह सकते हैं CO2, इनका फार्मूला बना हुआ है, इनका फार्मूला होता है। लेकिन मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है। जहाँ भी आपको दिखे कंपाउंड दो मॉलिक्यूल दिख रहा है, अलग अलग तीन मॉलिक्यूल दिख रहा है, मार के निकलिए, क्योंकि फार्मूला है ये कंपाउंड होगा। सिंगल एटम दिखता है, सेम एटम दिखता है, तो वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट होगा। अलग अलग दिख गया, जुड़ गए दोनों, तो वो कंपाउंड हो गया। और उनका फार्मूला होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे सीमेंट है, सीमेंट का फार्मूला क्या होगा, तो ये मिक्सचर हो जाएगा। इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, अलग अलग रेशियोज होते हैं, ये इम्प्योर होता है मिक्सचर। अभी आगे बताया जाएगा इसकी, ठीक है। तो चलिए, आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे एटम कुछ हद तक। इसके आगे भी अभी बताना है, सेल बताना है, ऑर्बिट बताना है, सब ऑर्बिट बताना है, हुंड्स लॉ बताना है, बहुत सारी चीज़ें अभी बतानी है इसके बाद।